भक्त भाइयों और बहनों, आप जिसकी चाहे खूब पूजा पाठ आरती करें, जिस पर भी आपको आस्था हो, विश्वास हो, जिससे आपका भला हुआ हो, लेकिन आप पंडाल में मूर्ति बैठाकर उसमें दूसरे के विचारधारा के महापुरुषों के प्रतीकात्मक मूर्ति, फोटो, चित्र को मारने, हत्या करने के दृश्य को दिखाकर, कहीं-कहीं दृश्य को न दिखाकर आरती में गा कर बताया सुनाया जाता है कि इस देवी ने, इस देवता ने फला फला की हत्या की और उनका महिमा मंडन करके दूसरे की आस्था और विश्वास और भावना को आहत किया जाता है तथा अपने बच्चों को, परिवार को संदेश या संस्कार या सीख दी जाती है कि अपने विचारधारा, आस्था के विरोधियों की हत्या करनी चाहिए। यह धर्म है, यह पुण्य का काम है। पूजा अर्चना आरती कीजिए, कोई विरोध नहीं, लेकिन दृश्य और आरती में गा कर हत्या का महिमा मंडन करना गलत है। इस का विरोध करना प्रत्येक सभ्य और देश प्रेमी का कर्तव्य है। पूजा अर्चना, मूर्ति बैठाने के बहाने किसी को धमकी देना कि यदि हमारे धर्म, विचार, संस्कृत, त्यौहार को नहीं मानोगे तो यही दुर्दशा करेंगे जो हमारे देवी देवताओं, अवतारों ने किया है। इसीलिए इसका विरोध है। ऐसा करने का संदेश, संस्कार आप अपने बच्चों को भी सिखा रहे हैं। इसीलिए हम ऐसी चीज़ों का विरोध करते हैं। आप अपने घरों में, अपने पूजा गृहों में इसकी पूजा पाठ अर्चना आरती कीजिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन सार्वजनिक प्लेस पर यह सब करना आपकी खुलेआम दूसरे की विचारधारा को धमकी देना है, उनकी भावना और उनकी आस्था को चोट पहुंचाना है। भगत सिंह ने भी अपनी पुस्तक मैं नास्तिक क्यों हूँ में लिखा है कि वास्तव में मैं किसी को देवता, भगवान, महान कैसे मान लूँ जब तक उसमें ऐसा होने की योग्यता या गुण न हो। आस्तिक इस विश्वास के साथ मरता है कि वह पुनः जन्मेगा या स्वर्ग में ऐश करेगा, और नास्तिक को संतोष होता है कि उसने मानवता की रक्षा के लक्ष्य के लिए पूरी जिंदगी बिताई। उसका पुनर्जन्म या स्वर्ग में ऐसा करने की कोई आशा या विश्वास नहीं है। किसी स्वार्थपूर्ण इरादे के बिना इहलोक या परलोक में कोई पुरस्कार, मनोकामना पूर्ण होने की इच्छा के बिना बिल्कुल अनासक्त भाव से मैंने अपना जीवन वसुधैव कुटुंबकम, ऊंच नीच, छूत अछूत के सिद्धांतों को खत्म करने के उद्देश्य के लिए अर्पित किया है। जिस दिन ऐसी मानसिकता वाले बहुत से लोग हो जाएंगे जो कि मानव सेवा और पीड़ित मानवता की मुक्ति को हर चीज़ से ऊपर समझेंगे, उसके लिए अपने को समर्पित कर देंगे, उसी दिन सच्ची आज़ादी का युग शुरू होगा, ऐसा सरदार भगत सिंह कहते थे। इस महान उद्देश्य के लिए स्वयं को समर्पित करने वालों को जो धर्म, भगवान, देवी देवता एवं स्वजात का विरोधी होने का लांछन लगाता है या लगाने की हिम्मत करता है, तो उसे मैं धूर्त और मूर्ख होने के सिवा और क्या कह सकता हूँ। फिर भी हमें उससे ज़्यादा शिकायत नहीं है, क्योंकि वह हृदय की गहराई और मानवता के आवेग को, उसमें उठने वाली मानवता की भावनाओं को, उदात्त अनुभूतियों को समझ नहीं पा रहा है। उसका दिल दिमाग मांस का एक बेजान स्वार्थी लोथड़ा है। उसकी आँखों पर स्वार्थ की, इंद्रिय सुख की इच्छा का पर्दा पड़ा है, इसलिए वह देख नहीं सकता।
आलोचना और स्वतंत्र चिंतन क्रांतिकारियों के दो महान गुण हैं। मुझे पक्का विश्वास है कि प्रकृति का निर्देशन संचालन करने वाली कोई परम सत्ता का अस्तित्व नहीं है। हम प्रकृति में विश्वास करते हैं और प्रकृति को मानव सेवा में उपयोग करने के लिए उसे मनुष्य का वशवर्ती बनना समूचे वैज्ञानिकों का प्रगतिशील आंदोलन का लक्ष्य है। उसे चलाने वाली कोई चेतन शक्ति उसके पीछे नहीं है। यही हमारा दर्शन है। सरदार भगत सिंह।